एक बड़े शहर में सायरा और हामिद दो बहन भाई रहते थे। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत तो थी, लेकिन मिजाज में काफी फर्क था। हामिद अनपढ़ था और रक्षा ड्राइवर का काम करके घर चलाता था। सायरा कॉलेज में पढ़ती थी, जिसका खर्च हामिद बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा था। सायरा, आज कॉलेज में क्या नया सीखा? भाई आज कुछ खास नहीं था। वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे पता, मेरी बहन बहुत होशियार है। हमेशा अच्छा पढ़ना, तुझे बहुत आगे जाना है। हाँ भाई, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। आप अपनी फिक्र करें और रक्षा चलाने पर ध्यान दें। तो मेरी ताकत है सायरा। बस तो खुश रहे और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े, यही मेरी खुशी है। ठीक है भाई। वैसे मुझे पढ़ाई के बाद कुछ जरूरी काम है। खाना मत बनाना, मैं बाहर ही खा लूंगी। ठीक है, जैसा तो कहे, लेकिन तो जा कहाँ रही है? सायरा बगैर जवाब दिए चली जाती है। हामिद के दिल की अदासी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उन दोनों के दरमियान का रिश्ता उलझा हुआ था। जहां हामिद अपनी बहन के लिए सब कुछ करने को तैयार था, वहीं सायरा अपने भाई की मेहनत को नजरअंदाज करती थी। एक दिन हामिद और सायरा के दरमियान झगड़ा हो गया क्योंकि सायरा को महंगा मोबाइल चाहिए था। भाई मुझे नया मोबाइल चाहिए ही। मेरे तमाम दोस्तों के पास है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। सायरा, वो बहुत महंगा है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम वो खरीद सकें। तो हमारी हैसियत क्यों नहीं है? आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते? सायरा, मैं जितना कर सकता हूँ इतना करता हूँ। रक्षा चलाना ही मेरे बस में है। रक्षा चलाना क्यों? और कुछ नहीं कर सकते आप? क्यों कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं करते? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और आप रक्षा ही चला रहे हो। क्योंकि मैं अनपढ़ रह गया, मेरी बहन, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्यों अनपढ़ रह गए? किसने रोका था? आप ही की वजह से हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल है। हाँ, सही बात है। सायरा गुस्से में वहां से चली गई और हामिद अंदर ही अंदर टूट गया। फिर एक दिन जब हामिद अपना रक्षा लेकर निकलता है, तो उसे सवारी मिलने में बहुत दिक्कत होती है। ए अल्लाह, आधा दिन हो गया और अब तक सिर्फ 2 ही सवारियां मिली हैं। ऐसे कैसे चलेगा? अगर और सवारी नहीं मिली तो रात का खाना भी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई, रेलवे स्टेशन चलोगे? हाँ, हाँ, जरूर जाऊंगा। आइए बैठें। किराया कितना लोगे? स्टेशन के तो 300 रुपए लगते हैं। चलो आप 200 ले लेना। रहने दे ए अल्लाह, क्या जुल्म है। 300 वाली सवारी में कैसे ले जाऊं 200 में? लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकता हूं। अच्छा, बैठें। उसके बाद पूरे दिन कोई सवारी नहीं मिलती। वो बहुत थोड़ा सा खाना लेकर घर पहुंचता है। ये ले सायरा, तो खा ले। मेरा पेट खराब है तो आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है। हामिद पानी पीकर लेट जाता है, लेकिन भूख की वजह से सो ना सका। कुछ वक्त बाद सायरा का कॉलेज मुकम्मल हो गया और उसने नौकरी के लिए कई जगहों पर दरख्वास्त दी। आखिरकार एक कंपनी ने इसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। सायरा बहुत खुश थी, लेकिन वहां से इनकार हो गया। मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी। हर दिन सोचा करती थी कि एक दिन बड़ी नौकरी करूंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। लेकिन क्या हुआ? इंटरव्यू में ही नाकाम हो गई। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे गलती क्या हुई है। सायरा, क्या हुआ? तो इतनी उदास क्यों है? भाई मैं मुस्तरद हो गई। मैंने इतना सब कुछ किया, फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। ये तो बस एक मौका था सायरा, तो और मेहनत कर। अगली बार तुझे जरूर कामयाबी मिलेगी। हाँ, लेकिन भाई अगर अगली बार भी ऐसा ही हुआ, तो मैं कब तक इन सब का सामना करूंगी? अरे, जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है। तुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं हमेशा तेरे साथ हूं।
सायरा ने हामिद की बात सुनी, लेकिन वो फिर भी बहुत उदास थी। उसने अपनी उम्मीदों को टूटते हुए देखा था। हामिद ने उसे हौसला देने की कोशिश की, लेकिन सायरा का दिल अभी भी सवालों और मायूसी से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मेहनत का फल कब मिलेगा। तभी अगले दिन शाम में उसे एक कॉल आया। हेलो, क्या वाकई? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ? किसका फोन है? बहुत खुश लग रही हो। हाँ भाई, मुझे फिर से उसी कंपनी से कॉल आई थी। मुझे नौकरी मिल गई है। सच में? ये तो बहुत बड़ी खबर है। मुझे पता था तो जरूर कामयाब होगी। हाँ भाई, अब मुझे इस इंटरव्यू के बारे में सोचकर हंसी आ रही है। उन्होंने आखिरकार मेरी काबिलियत को पहचान लिया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। ये सब तेरी मेहनत का फल है सायरा। अब तुझे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला है। हाँ, अब मैं अपने दोस्तों को बता सकती हूँ कि मैंने ये नौकरी हासिल कर ली है। आखिरकार मुझे वो मिला जो मैं चाहती थी। अब मैं सब कुछ अपने तरीके से कर सकती हूँ। सायरा और हामिद दोनों ही उस खुशखबरी से बहुत परजोश थे। हालांकि सायरा का गुरूर अब और भी बढ़ गया था। अब वे अपने भाई हामिद को हर बात पर ताने मारती थी। भाई ये देखो, मैंने अपना पसंदीदा फोन ले लिया, जो तुम अपनी जरा सी कमाई से मुझे नहीं दिला पाए थे। चल, अच्छी बात है। तुझे तेरा पसंदीदा फोन मिल गया। और तुम्हें पता है, मेरी नौकरी की तनख्वाह इतनी है कि मैं हर बार एक अलग शहर में हफ्तावार छुट्टियां गुजार सकती हूँ। क्या वाकई? हाँ और क्या, तुम्हारी तरह थोड़ी ना। मैं तो बहुत जल्द गाड़ी भी ले लूंगी और तुम अपने इसी रक्शे में घूमते रहना। हाँ, मेरे पास तो यही है। यही मेरी रोजी रोटी है। लेकिन मैं खुश हूं अपनी जिंदगी से। आप इतने से खुश रहें। लेकिन मैं तो हमेशा से ही इतना कामयाब होने का ख्वाब देखती थी और अब वो ख्वाब पूरा भी हो गया। सायरा का गुरूर बहुत बढ़ गया था, लेकिन हामिद ने उसके गुरूर को भी मोहब्बत समझा। वो उसका वैसे ही ख्याल रखता रहा जैसे पहले रखता था। कुछ दिन बाद सायरा ने घर में एक पार्टी रखी। हाय नाइला, कैसी हो? मैं तो एकदम अच्छी हूँ। तू कैसी है? पार्टी तो बड़ी शानदार है तेरी। थैंक यू, थैंक यू। तो एंजॉय कर, मैं बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ। तभी वहां हामिद आ जाता है, जो अपने रक्षा ड्राइवर वाले हिलिये में था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े गंदे थे। ये कौन है? अरे ये मेरा अनपढ़ गरीब भाई है। रक्षा चलाता है, इसलिए उसकी यह हालत है। अरे भाई, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इस पार्टी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये अमीर लोगों की पार्टी है। अब मैं आने वाला नहीं था, लेकिन रक्षे का टायर पनकचर हो गया और कोई दुकान खुली नहीं है। उसलिए आना पड़ा। सिर्फ रक्षे का टायर नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी पनकचर हो चुकी है। अरे सायरा, वो तेरा बड़ा भाई है। ऐसे क्यों बात कर रही है? तुझे बड़ा तरस आ रहा है मेरे भाई पर? तो जाकर उसका पनकचर बना दे। सायरा अब इसी तरह हामिद की बेझिझक बेइज्जती क्या करती थी। एक दिन हामिद ने सायरा को जेब खर्च के लिए 500 रुपए दिए, जो वो हमेशा उसे दिया करता था। लेकिन इस बार सायरा के तीवर बदले हुए थे। ले सायरा, 500 रुपये रख ले। तेरा जेब खर्च। आर यू सीरियस? 500? मैं अब उससे 1000 गुना ज्यादा कमाती हूँ। मुझे आपके जरा से जेब खर्च की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि ये जेब खर्च ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मैं तुझे हमेशा से देता आया हूं ना। उसी लिए दे रहा हूं। उसको मेरा प्यार समझकर रख ले बहन। प्यार देना है तो वैसे ही दे दो। पैसे क्यों दे रहे हो? और अगर आप ये सोचते हो कि पैसों से दिया जाता है, तो उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं आपको दे सकती हूँ। बताओ, चाहिए? ओरे, तो मेरे जज्बात नहीं समझ रही है। और आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ओहो भाई, दिमाग न खाओ। आपके पास बहुत फजूल वक्त होगा। मेरे पास नहीं है।
मुझे दफ्तर का काम करना है। जाओ यहाँ से। हामिद ने 500 रुपए का नोट वापस अपनी जेब में रखा और आंखों में नमी लिए वहां से चला गया। अगले दिन उनके घर उनके एक दूर के चचा आए जिनका नाम करीम था। अरे कैसे हो मेरे बच्चों? मैंने सुना सायरा की नौकरी लग गई है। जी करीम चचा, मेरी नौकरी लग गई है। अब मैं भाई से कहीं ज्यादा अमीर हो गई हूँ। भाई अभी भी वही पुराना रक्षा चलाते हैं और मैं ऐसी दफ्तर में बैठकर काम करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर ये बताओ कि इतना गुरूर क्यों दिखा रही हो? गुरूर नहीं, मैं तो सच्चाई बता रही हूँ। सच्चाई बोलने का तरीका और होता है। हाँ, मुझे बेवकूफ मत समझें। मैं तुम लोगों का चचा हूं। चचा, अरे जाने दीजिए ना चचा जी, आप बिस्किट खाइए। बस बहुत हुआ। तू जो उसका इतना मजाक बना रही है ना, तुझे पता भी है कि वो इनपढ़ क्यों है? क्यों? रक्षा चलाकर गुजारा कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो स्कूल नहीं गए, इसलिए उनपढ़ है। लेकिन स्कूल क्यों नहीं गए, ये तुझे नहीं पता। जब ये 7वें में था ना, तब तो पैदा हुई थी, समझी। इसके कुछ ही उरसे के बाद तेरे माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई। तुझे पालने के लिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। जब 18 साल का हो गया तो रक्षा चलाना शुरू कर दिया। ये बचपन से तुझे खुला रहा है, पढ़ा रहा है, और तो कहती है कि इन पढ़ है, रक्षा चलाता है। सायरा ये सब सुनकर हैरान थी क्योंकि उसे ये सब कुछ नहीं पता था। वो इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई और न ही हामिद से नजरें मिला पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। अरे अरे जाने दीजिए ना चचा जी, आप ये सब पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे तुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे तो पड़ रहा है ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसने कितनी मेहनत की है, और उसके बाद भी तो उसके खिलाफ ऐसे जहर अगल रही है। बताओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने माना कि उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मेहनत तो मैंने भी की है, तभी तो मुझे आज इतनी अच्छी नौकरी मिली है। हाँ, ये अच्छा हुआ तूने उसका जिक्र किया। तुझे अपनी नौकरी पर बहुत गुरूर है ना, तो ये जान ले कि तू इस इंटरव्यू से मुस्तरद हो चुकी थी। क्या? हाँ, तब तेरे भाई ने मुझे कॉल की, क्योंकि मेरी उस कंपनी में जान पहचान है। मैंने वहां के मालिक से कहा कि तुझे रख ले, तो उन्होंने तुझे काम पर रखा, वरना वो हरगिज न रखते। नहीं, ये झूठ है। अरे झूठ लग रहा है तो अपने बॉस से फोन करके पूछ ले। सायरा अपने बॉस को फोन लगाती है तो पता चलता है कि ये बात सच है। ये सब जानकर सायरा पूरी तरह से टूट जाती है। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने आपकी बहुत तौहीन की। मैंने न उम्र की लाज रखी न रिश्ते की। मुझे माफ कर दो। अब कोई बात नहीं मेरी बहन, तो रो मत। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। करीम चचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आकर मुझे सारी सच्चाई बताई, वरना मैं हमेशा ही ऐसी जिंदगी जीती रहती। और ये तो सही रास्ते पर आ गई, बस यही बहुत है। इस दिन के बाद से सायरा ने कभी गुरूर नहीं किया और अपने भाई की हमेशा इज्जत करती रही।